हाँ जी फ्रेंड्स, बात स्टार्ट करते हैं अपने लोग। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मैं एक बार ना पहले डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज 5.4 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप लोगों का डाउट आया है तो आई विल हेल्प यू डील विद दोस, और डाउट नहीं है तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए नेचर ऑफ रूट्स। और जिनका लास्ट क्लास मिस है ना, उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं वो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। कंडीशन आप लोग बस सुन लीजिए, है ना। नेचर ऑफ रूट्स इज द टॉपिक फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात ऐसा है कि जब भी हम लोगों को नेचर ऑफ रूट बताना है, उदाहरण के तौर पे अगर x का वैल्यूज आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको पता है x का दो वैल्यूज आता है। अब अगर x का दो वैल्यूज आता है एवरीवन, तो वो जो दो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो फ्रैक्शनल है या नॉन फ्रैक्शनल है ना, वो रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। ये सारी चीजें आपको नेचर ऑफ रूट्स बता देता है। बराबर एवरीबॉडी। तो दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको एक असला बारूद का दरकार होता है, और उस असले बारूद का नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। करेक्ट, जो भी है जिस भी लैंग्वेज में बोलो सही है। दैट इज कॉल्ड, बोलिए क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई रिक्वेस्ट हल्के में मत लीजिए चैप्टर को। रीजन है, अभी तो आप लोग सीख ही रहे हो, काम तो आ ही रहा है। सेम चैप्टर क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर है, सेम चैप्टर सीए फाउंडेशन में, सेम चैप्टर एमबीए एग्जामिनेशंस में, और कॉन्सेप्ट सारे क्लास 10 के हैं। सर हम लोग कल सुबह उठ के क्या करेंगे हम लोग को नहीं पता, आप हम लोग को सीए और एमबीए का क्यों सपना दिखा रहे हैं? जो भी हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, कौन बोला स्कूल जाएगा और क्या? कौन बोला? तो सॉरी, तुम बॉय स्कूल में कि कोएड में है? तब फिर क्या फायदा है स्कूल जाके? तुम्हारा हमको इंटेंशन ही ठीक नहीं लग रहा है। तुम चलो देखो, यहां पर देखो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। खैर जो भी, आप लोग अब देखिए फ्रेंड्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये अगर किसी के पास नोटेड है ना, उनको कोई दरकार नहीं है आप कॉपी करने का, है ना। मैं क्या बोल रहा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज्यादा आता है अपना, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा आता है आपका, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया आपका, तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर इक्वल। सर रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ? दोस्तों रूट्स आर इक्वल का मतलब है दोनों एक ही रूट होगा। उदाहरण के तौर पे 6 6 5 5 -1/2 -1/2, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। समझ में आ गया? और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से कम आया, तो रूट्स आर नॉट रियल बोलते हैं, या कुछ किताबों में इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट सही है। एक मजेदार बात है, दुनिया में इमेजिनरी नंबर्स बोल के भी कुछ होता है, वो आप लोगों को 10 तक नहीं पढ़ाया जाएगा, 11 में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम से एक चैप्टर, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। उसमें आप लोग को आयोटा और ये सब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, अभी इसका कोई काम है नहीं। ठीक है ना। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ये कॉपी हो जाए तो बताइए आप लोग, जिसका नहीं था क्लास अटेंडेड। करेक्ट है। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रेट अवे बढ़िया क्वेश्चन से। लिखिएगा क्वेश्चन एवरीवन। मैं बता दे रहा हूं, एक्सरसाइज 5.4 एमएल अग्रवाल, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। ये जस्ट मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं फॉर द सेक ऑफ कॉमन सेंस, एंड उसके बाद अपने बढ़िया क्वेश्चंस में चलेंगे, है ना। एमएल अग्रवाल, इट इज 2√3 एवरीवन एक्स स्क्वायर -5x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 2√3 आपका ए हो गया, यस और नो बताना पड़ेगा। यस सर। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर के साथ जो है, अविनव प्लीज पे अटेंशन दोस्त, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो आपका अविनव ए रहेगा डियर। ठीक है ना। जो आपका एक्स के साथ दोस्तों रहेगा वो बी रहेगा, और जो अकेला रहेगा वो सी। क्लियर है क्या? जो अकेला रहेगा वो सी है, जो अकेला रहेगा वो सी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइट सर। तो अब आप लोग को सी से कांस्टेंट होता है, सी से कांस्टेंट होता है। यहां पे उस सी का बात नहीं हो रहा जो आप लोग अपने दोस्त के लिए बोलते हो। ए हो गया 2√3, बी हो गया -5, और सी हो गया √3। यहां पे सी कांस्टेंट है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ए हो गया 2√3, बी हो गया -5 और सी हो गया √3। अब दोस्तों अगर नेचर ऑफ रूट जज करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को हिमाक्षी लगाना पड़ेगा, एंड दैट यू नो इज b² - 4ac। ये सब हिमाक्षी करवाने का पर्पस है वो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल शौर्य एंड दिस पीपल दे वर एब्सेंट लास्ट डे, तो इन लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अथर्व आई होप समझ में आ रहा है दोस्त? श्योर अथर्व? यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को जज करने बैठे हैं, क्लियर है ना? तो b² - 4ac, एंड अथर्व मेक श्योर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यू आर रेडी। बी है -5 दोस्त, तो यहाँ पर -5² लगा दिए, -4। ए हो गया बताइए क्या? 2√3, और सी हो गया बताइए क्या? √3। जो भी वट एवर इट इज, अवर फ्रेंड इज टेलिंग ये 25 हो गया। अब अथर्व ध्यान से सुन, देख √3 इंटू √3 3 होता है अथर्व, 3 हो गया ना, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो डिस्क्रिमिनेंट केशव 1 आया तेरा, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो हर्षित तेरे को पता है रूल क्या है? आर अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अथर समझ आया? क्योंकि देख ले अथर भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है, तो यानी कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लिख लो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हो गया क्या आप लोगों का? यस सर, डन है। आगे बढ़े क्या? ऑफलाइन वालों क्लियर है हाँ या ना? ऑनलाइन वालों क्लियर है यस और नो? कम ऑन गाइस। ओके यशस्विनी जी सही है। ओके शुभ, हो गया। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन मैं ही क्या बोलूं, आप लोग में से किसी का है क्या डाउट क्वेश्चन 5.4 से? हाँ बोल। कर लेता है। तुम 5 का 1 तक लाके दिखा। 3 तक लाके दिखा। हाँ बाहर लाओ उसको। ऐसे अथर्व सारा काम उसका तुम कर देगा। ठीक है बस बस हो गया। कहाँ कोई सम तो नहीं है? ओ हाँ है ना। ठीक है होमवर्क हुआ, पीछे पास कर दो। एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अभी इधर ध्यान दो। अब अपने लोग लिखेंगे क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फाइंड k लिख लीजिए ना प्लीज। फाइंड k फॉर विच बिलो एक्शन, हाँ यशस्विनी वही करवा रहा है। फाइंड k विच फॉर विच बिलो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, बिलो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स फॉर विच। तुमको अच्छा हैंडराइटिंग पढ़ना आदत नहीं है, खैर जो भी है। k-4 इंटू x² लिख लें आप लोग, प्लस 2 इंटू k-4 x, और फाइनली आपका +4 इक्वल्स टू 0। अपने को बोला है कि भैया देखो यहां पर आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हो, एंड वो चीज अगर यशस्विनी ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर हर्षित अपने को बोल दिया रूट्स इक्वल है, मतलब यहाँ पे केशव ये लोग ये नहीं बोल रहा है, हर्षित पीछे ये लोग ये नहीं बोल रहा है कि भाई तुम प्रूफ कर दे रूट्स इक्वल है। ये लोग बोल रहा है रूट्स इक्वल है। प्रज्ञा बात समझ रहे हो? तो प्रज्ञा सिंस रूट्स आर इक्वल हम लोग क्या बोलेगा? डी इक्वल्स टू 0। आप लोग देखो ना, रूट्स रियल एंड इक्वल होने के लिए डी इक्वल टू 0 करना होता है। यहाँ बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम क्या बोलेगा? डी इज इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली। तो अपने बोलेंगे, लिखेंगे सारे लोग, सिंस सिंस रूट्स आर इक्वल। शुभ बात समझ में आया? यशस्विनी बात समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। सिंस रूट्स आर इक्वल दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अथर्व डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अथर्व डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त? देखिए आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसीलिए समझ में आ गया ना। डी होता है 20। आज अथर्व क्लास के बाद बैठ के प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है ना। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। अथर्व 5 बार बोलो। हाँ 5 बार बोलो। हाँ बोलो। अभी क्लास के बाद बैठ के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है हो गया हो गया हो गया। रूट्स आर इक्वल। अब आप लोग यहां ध्यान दीजिए। ए हो गया डियर स्टूडेंट्स k-4, क्या हो गया? k-4। बी ये पूरा हो गया, बी ये पूरा हो गया, और सी हो गया आपका 4। सी हो गया आपका 4। बराबर है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विच इज b² - 4ac। तो अब b आपका 2 इंटू k-4,
होल स्क्वायर -4 ए और सी, ये आप लोगों का आ गया। हाँ या ना बोलिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट। अगर इतना है तो ये वाला सम बनाया हुआ है, वेरी गुड, बहुत सही है यार। आगे बढ़ते हैं, हिमाक्षी क्लियर है यहाँ तक? राशि ओके जी। तो अब मुद्रिका आप देखो, इसको अपने लोग को जस्ट डिसॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब पूरा सॉल्व करना है। अथर्व अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, जब मैंने बी लगाया आप देखो पूरा बी पे स्क्वायर लगा है। अभिनव इट्स वेरी इजी टू मेक मिस्टेक्स यार, प्लीज ध्यान देना। अभिनव बी पूरा लगाया और फिर स्क्वायर पूरा पे दिया आपने। अब प्लीज पे अटेंशन, 2 का स्क्वायर अपने को दोस्त 4 लेना पड़ेगा अभिनव, राइट अभिनव? एंड उसके बाद आप देखिए कुणाल, k-4 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं क्या? हाँ या ना सर? राइट सर। -4 इंटू 4 हो गया आपका 16, और यहां भी हो गया, बोलिए k-4। हर्ष यस और नो? वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, ध्यान देंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं k-4 दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना 4 इंटू k-4 को कॉमन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? कॉमन। कॉमन ले लेंगे तो अगर हर्षित इधर से 4k-4 निकला तो क्या बचा? k-4 बचा। और यहां से दोस्त k-4 निकला और 4 निकला, तो एग्जैक्टली हर्षित ने सही कहा -4, क्योंकि हर्षित देख 4 भी तो निकला ना भाई, और k-4 भी निकला, तो इट विल बी -4। तो k-4 -4। क्लियर है? हाथ उठाना भाई, कम ऑन। हाँ बोलना। कौन सा? अरे इसमें से मैंने 4k-4 कॉमन लिया ना, तो मेरे भाई इसमें से भी तो 4k-4 अगर कॉमन गया, हम समझ गया व्हाट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अरे मेरे भाई a माइनस बी स्क्वायर है, तो वो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ही होगा ना। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, 10 - 6 का स्क्वायर है, तो ये तो 4 स्क्वायर होगा, विच इज 16। तुम क्या बोलना चाह रहा है कि 10 - 6 स्क्वायर है, तो इसकी जिंदगी में घुस के इसको पॉजिटिव कर दे, तुम ये बोलना चाह रहा है? तुम सोच ले, तुम यही बोलना चाह रहा था। जब हम ये एग्जाम्पल दिखाया तो तेरे को पता लगा तेरा डाउट कितना सिली था, हाँ या ना? राइट सर। वो तो तुम छोटा बच्चा, इसीलिए हम सिली शब्द का इस्तेमाल किया। अभी यहां पर सुनिएगा आप लोग, k-4 हो गया, यहां पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बाबू, बात समझ में आया? तो भाई इसमें हम क्यों कर देगा इसके जीवन में घुस के इसको प्लस। हाँ ये सही है, ये सही है। अगर तुम बोल रहे होते ना तेरा डाउट सही था, ये है, तो फिर हम इसको माइनस को उड़ा के इसको प्लस कर देगा, पर इसका पूरा खानदान थोड़ी बिगाड़ देगा। बात समझ में आया नहीं आया? ये बात पे स्ट्रेस दे रहा है जिससे तुम भूल से भी ये गलती नहीं कर दे। और यहां पर अब आप लोग समझिएगा, 4 और k-4 हो गया, और यहाँ पे k-4 यानी कि k-8 हो गया। अब दोस्तों रूट्स आर इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0, ये बात लिखेंगे, d इज इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाइज 4 इंटू k-4 इंटू k-8 आई गेस इज इक्वल टू 0। 4 उधर चला गया, 4 उधर चला गया। अब भाई हर स्टूडेंट लोग क्या करता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग, ये जो हर्षित का गलती करता है, वो लोग 0/4 लिख देता है और फिर इसको लिख देता है 4, 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अथर्व क्लियर है भाई? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ शौर्य भाई, बात क्लियर है ना आपको? तो शौर्य बस अब आप देखो, k-4 अगर शौर्य भाई 0 है तो k इक्वल्स टू 4 आएगा आपका, और k-8 अगर विधि जी 0 है तो k कितना आएगा मैडम? 8 आएगा। दैट्स इट, सम इज ओवर। अरे यही आंसर आया था ना, खत्म हो गया। तो देख लेते हैं उसका कारण क्या है, देख लेता है ना, अभी अभी देख लेता है ना, अभी देख लेता है, पूरा देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। k इक्वल्स टू 4,8 तक कॉपी करो ना, फिर बातचीत करते हैं अपने। अभी इतना स्ट्रेस मत लो, इधर इसको तो खत्म करो। भाई क्लियर है क्या? यशस्विनी आपका भी डाउट था मैडम, क्लियर है क्या? आई थिंक पीछे में किसने हाथ उठाया था, अभिनव ने। क्लियर है क्या? और ये हर्षित तुम्हारा भाई, कॉपी कर लो फटाफट। हर्षित फटाफट कॉपी करना है यार, आगे बढ़ेगा।
एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हाँ, अथर्व हो गया क्या? हो गया क्या शौर्य आपका? अंकुश सर के पास एक बार, अभी अभी क्लास चल रहा है। अभी यहाँ पर सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे आगे। मूविंग ऑन, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ना क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। k इक्वल्स टू 4,8 हो गया। अब ना अपने लोग को ये टेस्ट देखना है, आपको याद होगा इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लीजिए। आप लोग को याद होगा फर्स्ट क्लास का इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने क्लास के पहले 5-10 मिनट में बोल दिया था फर्स्ट क्लास के, कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, पर ए जीरो कभी भी नहीं हो सकता। यहां पर आप देखिए ए कितना है बताइए, k-4। अरे ए कितना है? अरे डियर स्टूडेंट्स, अगर ए मेरा k-4 है और k को मैंने अगर 4 ले लिया, इफ k इक्वल्स टू 4, देन a क्या हो जाएगा? 4 - 4 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा, हाँ या ना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना यहाँ पे 1 से 2 नंबर अपना कटेगा। सो सो k कैन नॉट बी इक्वल टू 4, एज इफ k इज इक्वल टू 4 देन a बिकम्स 0। और अगर k 4 हो गया तो a 0 हो जाएगा, तो अमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। केशव समझ में आया? तो रियल डील ये है, इसको आप लोग ना एक बार 2-3 स्टार मार लेना, जस्ट टू रिवाइज ड्यूरिंग द बोर्ड्स, कि ये स्टेप आप लोग भूलने वाले हो। प्रज्ञा आपने किया ये स्टेप? बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए कॉपी कर लीजिए सारे लोग। शुरुआत का पार्ट तो हो जाता है, आगे में दिक्कत होता है, दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। हाँ भाई, और कोई है क्या जिसका फोर्थ एक्सरसाइज में दिक्कत है? कोई था? और नंबर 10 भी एक बार देख लेते हैं क्या है, लेट्स सी। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में चलेंगे क्या? फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में चलते हैं। ओके, नंबर 10 पे आइए एवरीवन। फाइंड लिखिए, लिखिए एवरीवन। फाइंड द, और कौन है ऐसा जो लोग प्रैक्टिस करके ही नहीं आया? क्योंकि हम देखेगा तो है अभी भी ऐसे भी सम क्लास में। कौन कौन प्रैक्टिस करके नहीं आया है? अमन है, अथर्व, अथर्व का तुमको पता ही था। शौर्य प्रैक्टिस करके आया? फाइंड द, लिखिए फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हैज रियल रूट्स। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या, मैं ज्यादा पर्सनली टाइम देने नहीं वाला। वर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ ह्यूज वैरायटी, तो आप लोग शेयर करते रहना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर कोई भी डाउट आएगा तो ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट बेसिस आई विल हेल्प देम, ठीक है ना? वरना वर्ड प्रॉब्लम क्या 50-60 है, तो मतलब वो तो तुमको 4 क्लास और देना पड़ेगा। दैट इट डज नॉट डिजर्व दैट मच अटेंशन। आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डाउट आएगा आई डिस्कस, ठीक है ना? चलिए कॉपी कर सॉल्व कीजिए एवरीवन। हो गया था क्या? ठीक है, देखिए एवरीबॉडी। अमन आपसे पूछ रहा हूँ, या अथर्व आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़िए अमन। अथर्व लिखा हुआ है इक्वेशन है, क्या लिखा है? रियल रूट्स। अथर्व डिस्क्रिमिनेंट में रियल रूट्स का क्या कंडीशन होता है? रूट्स रियल कब होंगे? लेकिन जीरो होने पर भी तो हो सकता है। तो अपने ऐसे लिखेंगे, लिखिए सारे के सारे लोग, रूट्स आर रियल, एवरीवन रूट्स आर रियल when d is greater than and equal to 0, when d is greater and equal to 0। हो गया क्या आप लोग का? कम ऑन, प्रैक्टिस करो ना भी। 3 एक्सरसाइज है ना, उसमें से एक एक्सरसाइज पसंद नहीं आ रहा ना आपको, तो आप सेकंड या थर्ड में मूव कीजिए, भागा दौड़ी नहीं करेगा।
चलो सब लोग बात करेगा कैसे पुट आएंगे सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज का सम कीजिए रूट्स आर रियल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर है अब आई एम टॉकिंग टू यू प्लीज पे अटेंशन देखिए इस इक्वेशन में एवरीवन हेलो ए वन हो गया ए वन लास्ट डे कोई बोल रहा था सर ए वन हुआ ये हम नहीं समझा ए जीरो नहीं होगा ए वन होगा क्योंकि वन एक्स स्क्वायर है बेसिकली क्लियर है ना बी हो गया के और सी हो गया फोर मुद्रिका का आपका कितना सम हो गया था डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि और हम बार बार बोल रहे हैं मैथ्स में कोई नहीं करके आएगा अटका लिया जाएगा प्लीज डोंट डू दैट मैथ्स प्रैक्टिस करके ही आए हर्ष यस और नो यार अब आगे बात बढ़ते हैं अपने लोग ये हो गया के स्क्वायर माइनस 16 कितना आ गया के स्क्वायर माइनस 16 अभी बढ़िया क्वेश्चन है अब रूट्स आर रियल तो अक्षिता कैसे निकाले रूट्स आर रियल हम आपको ये पूछा ही नहीं है हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं के माइनस फोर इंटू के प्लस फोर तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ही होगा ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे कि इक्वल टू जीरो लिखेंगे देखो बात को समझो एवरीवन हाँ बात करते हैं हमेशा दोनों ही लिख के चलोगे लास्ट स्टेप में हम लोग लिस्ट वैल्यू निकाल के देंगे ठीक है ना तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑनलाइन वालों ध्यान रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा है के स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख लीजिए पहले इतना बात आप लोग अब भाई ऐसा है के स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के माइनस फोर के प्लस फोर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यही तो अरे क्यों क्योंकि के स्क्वायर माइनस 16 है ना रे बाबा तो इसको हम क्या लिख सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग चेक कर लो हाँ या ना अब पहले हाँ हम वही बोल रहे हैं क्या जाएगा नहीं जाएगा वो आप लोग सोचो अब इसके बाद करो मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा कम ऑन ट्राई करें फिर हम चेक करेगा और उसके बाद हम बताएगा नेक्स्ट स्टेप यहां तक हम आपको कॉपी करवाया आराम से कॉपी करो पर उसके बाद आप लोग बताएगा मेरे को अब देखिए दोस्तों हेलो दोस्तों अब मैं वो बोल रहा हूं कि लीस्ट वैल्यू निकालना है हम लोग को तो हम लोग अब स्ट्रेट अवे इक्वल टू जीरो भी कर सकता है और देखो अब दोस्तों दो वैल्यूज आ रहा है के फोर और के माइनस फोर लेकिन क्वेश्चन हम लोग को बोला हर वैल्यू नहीं लीस्ट वैल्यू नहीं बोला लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोला तो पॉजिटिव तो फोर ही है पॉजिटिव तो फोर ही है तो लिखिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू फोर हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट आइए बोले क्या चलिए हेडिंग डाल लीजिए वर्ड प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स में पता है एक ही स्टेप आगे बढ़ा है हिमाक्षी क्या हिमाक्षी अभी तक क्या होता था ये लोग इक्वेशन बना के दे देता था अब बोल रहा है इक्वेशन भी खुद बनाओ सॉल्व भी तुम करो समझ आया चलिए क्वेश्चन लिखिए अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12
हाँ, आप अपना लिखिए ना, आपको क्या करना है। अ नेचुरल नंबर 1 इंक्रीज बाई 4 बाई 12 इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। मेक श्योर एवरीबडी इज ट्राइंग, हम हर एक का कॉपी देखने वाला है। इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। सौम्या आइए, स्टार्ट एवरीवन, तुम भी लेके आना। देखिए अब एवरीवन, ये बात अब अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। हेलो, पीछे ध्यान देंगे रुद्रांश। अगर लिखा हुआ नेचुरल नंबर 1 इंक्रीज बाय 12 तो हम लोग लिखेगा लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। केशव, यस और नो यार? लेट नेचुरल नंबर बी एक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अ नेचुरल नंबर 1 इंक्रीज बाय 12, अ नेचुरल नंबर 1 इंक्रीज बाय 12। तो अगर इंक्रीज बाय 12, यही तो लिखा है, अ नेचुरल नंबर 1 इंक्रीज बाय 12 is equal to 160 times, is 160 times its reciprocal। 160 times its reciprocal मतलब x का उल्टा क्या होता है, 1 by x। इट्स रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर का एक्स रेसिप्रोकल। तो अगर x है तो उसका उल्टा 1 by x हो गया। हाँ या ना बोलो यार? यस सर, बस फिर क्या था। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 160 बाई एक्स आ गया। अब क्या है, क्रॉस इक्वल्स टू 160। क्लियर है नहीं क्लियर है बताएं आप लोग? अथर्व क्लियर है भाई? सो अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 12 इंटू एक्स हो गया 12x, और 160 इधर आ गया तो माइनस 160 इक्वल टू 0 हो गया आप लोगों का। हाँ या ना बोलना पड़ेगा सर? बस फिर क्या था सर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। और आपको जैसे सॉल्व करना है करो। क्वाड्रेटिक के कितने सारे मेथड अब आपको पता है। आपको सिधाराचार्य पता है, मिडिल टर्म पता है, सॉल्व इट वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू सॉल्व इट। हाँ, अब यहाँ पर जैसे है, इधर देख लो, जिसको मिडिल टर्म नहीं आता उन लोगों को वापस रिवाइज करवा रहा है। प्लीज पे अटेंशन अथर्व, यहाँ पे स्क्रीन पे देखेगा 1 है यहाँ पर। अच्छा एक काम करना हर्षित, शिफ्ट हो, अथर्व आगे आ जा। आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 1 और इंटू 160 है राइट, तो सब 160 आ रहा है, यस और नो? अब व्हाट आई टेल इज हर्ष, अब मैं ये बोल रहा हूँ हर्ष कि अगर मल्टीप्लाई करके 160 आ रहा है और मुझे दो नंबर चाहिए अथर्व जिसको माइनस करके प्लस 12 है। अथर्व आर यू गेटिंग इट दोस्त? तो अथर्व मैं 160 को फैक्टराइज करूंगा तो 280, 240, नहीं एक मिनट रुक जाओ, अब देखो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो 4 टू 8 और 8 20, और ये कैलकुलेशन चलते रहना पड़ेगा। तो यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 12 चाहिए, यानी कि विल हैव टू कीप इट इन दिस मैनर। हो गया बस।
फिर नेचुरल बोला है तो नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो होल होता तो जीरो होता, होल होता तो जीरो होता। और इधर पे भी 8 कॉमन है तो x प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। सो दोस्तों एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 20, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 कॉमा माइनस 20। लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग बोला है एक नेचुरल नंबर पिक करना है, तो राशि आपको पता है विल हैव टू टॉक अबाउट 8। सो द आंसर इज 8 नेचुरल नंबर। हर्षित क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों क्लियर है? शुभ एंड यशस्विनी पीछे हर्षित बराबर है ना? आगे बात करें क्या? राइट सर आगे बात करते हैं। हल्का सा सम को और एलिवेट करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज में आ जाइए ना। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 22। 5.5 में 22 में आई है सब। एंड ट्राई करें प्लीज, बात का कोई स्कोप नहीं है। रुद्रांश बातचीत कम भाई। हर्षित भाई फोकस। और ये वो पीटी वाला क्वेश्चन इन पीटी डिस्प्ले। क्या हुआ अमन, क्या हुआ? मुंह क्यों ताक रहा है मेरा? सम कर। नहीं वो हमको पता है, लेकिन वो अलग चीज है। नहीं वो सब चलेगा लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड नहीं है अमन। तुम सम कर। अथर्व अथर्व बैठ जा। सम सॉल्व कर। 22 हाँ। इन पीटी डिस्प्ले करके एक क्वेश्चन है। ट्राई कर, ट्राई करना हाँ। ओके यशस्विनी देख रहा है हम आपका चैट। केशव आई होप यू आर राइटिंग समथिंग। लिख रहा है ना? सोच कम और लिख ज्यादा। सोचना तो हो ही जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम जब हम करवाएगा तब पता लगेगा तुमको। तुमको लगेगा मजाक चल रहा था सर। हम ही आलिया भट्ट निकले। अरे हम तो स्टूडेंट के लिए बोल रहा था, अपने लिए थोड़ी बोला। तुम तुम करना।
ओ भाई, कर ले, पढ़ ले। 5.5 का 20 नंबर प्लीज। चलो इधर देखो, हो गया अथर्व, हो गया अथर्व। क्वेश्चन 22 एवरीवन, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सम करवा रहा हूँ। प्लीज पे अटेंशन गाइस। इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन अ रो एंड कॉलम। अरे भाई, कभी जिंदगी में पीटी किए होगे तो देखे होगे, ऐसे ही तो अरेंज होता है ना भाई। इसी तरीके से तो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स का। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है ये लोग कि इन अ पीटी डिस्प्ले 480, अच्छा रो बाय द वे एवरीवन, दिस इज अ रो। ऐसे अगर लोग खड़े हैं, मतलब ऐसे अगर आप इनको देखने लग रहे हो, और वही चीज अगर आप फ्रंट व्यू से देखो तो ये चीज हो गया। क्लियर है? अब यहां पर इन लोग क्या बोल रहे हैं, 480 स्टूडेंट्स है कुल मिला के, है ना। एंड लिखा हुआ है इफ देर आर 4 more स्टूडेंट्स इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज। देर आर 4 more स्टूडेंट्स इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। बताओ कितना बड़ा मजाक है। सब उदाहरण के तौर पे बहुत सिंपल है। अब तुम लोग इसको सोच रहे हो ऐसे कि भैया मैथ्स का सम करना है, कुछ नहीं। क्या बोला है, जितने रो है उससे ज्यादा एक रो में स्टूडेंट्स है। उदाहरण के तौर पे अगर 6 रो है, अगर 6 रो है, बोलो अगर, तो जितने रो है उससे 4 ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो एक रो में 10 स्टूडेंट है क्योंकि 6 + 4, हाँ या ना। तो 6 रो है और 10 स्टूडेंट है, 6 × 10 60, टोटल 60 स्टूडेंट्स है। क्या इसमें कौन सा बहुत बड़ा साइंस चाहिए था, बताओ ना मेरे को। यस और नो। अब यहाँ पर तो सर दिया हुआ नहीं है, आप तो 6 ले लिए, तो भाई नहीं लिखा है तो एक्स ले ले, खत्म सब। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ पिटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन अ रोज एंड कॉलम्स। इफ देयर आर 4 more स्टूडेंट्स इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, हाँ या ना। अब बोले कि जितने रोज है उससे ज्यादा, उससे 4 ज्यादा एक स्टूडेंट में, एक रो में स्टूडेंट्स है। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, बोलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, बोलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अरे भैया, अगर एक्स रोज है तो x + 4 स्टूडेंट्स है ईच रो में, हाँ या ना। हाँ या ना बोलिए, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है टोटल, अगर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे वहां पे अपने 6 × 10 किए थे, वैसे यहाँ पे अपने लोग करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x × x + 4 एग्जैक्ट। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये 480 दिया हुआ ही है। हिमाक्षी टफ था क्या ये वाला? हाँ, इसीलिए बोला कि फोकस करो, क्वेश्चन को रीड करो, हो ही जाएगा। इसको ना नंबर्स में, जब तुम एक्स के टर्म्स में सोचता तो तुम ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, तुम उसी चीज को अगर नंबर्स में सोचेगा ना, बी एबल टू ट्रांसलेट इट। प्लीज डू इट यार एवरीवन। इतना हो गया ना। बस उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, x² + 4x - 480 इज इक्वल्स टू 0। बस अब 24 और 20 है, आई एम श्योर आप लोग को पता है। 24 और 20 है, हाँ या ना। सो बस अपने लोग लिखेगा, देखिए आप लोग, x² + 24x - 20x - 480 इक्वल टू 0। अथर्व श्योर है भाई? मिडिल टर्म आता है तेरे को? अच्छा, वाह। -20 x + 24 इक्वल्स टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यार अगर आप लोग, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, x + 24 एक ब्रैकेट में हो गया, और एक हो गया एक ब्रैकेट में x - 20। तो x की दो वैल्यूज ऐसे तो आ गई, 20 और -24। अब बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो हम बोलेगा नंबर ऑफ रोज 20 होगा, नंबर ऑफ रोज -24 कैसे है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज -24 कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ रोज -24 का मतलब है कि तुम किसी किसी और स्कूल का 24 रो का बच्चा लोग को मार दिया, -24 तो वही हुआ। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेगा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 20। बट यहां पर रुक जाओ, ये गलती है अभी, आई शुड से इनकम्प्लीट है अभी। कारण कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको, फाइंड द स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो स्टूडेंट्स इन ईच रो अगर करना है तो क्या करना होगा, +4। करेक्ट, क्योंकि बोला है। और 20 + 4 24 हो गया, बस खत्म हो गया आंसर। क्योंकि 20 रो है तो स्टूडेंट्स इन ईच रो 24 हो गया। हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा था टफ है? टफ है ही नहीं। रुद्रांश क्लियर है भाई? आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेसिक सेंस है बट लिख लीजिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, लिखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, नहीं इसीलिए तो वो लोग यही चीज पे सम दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। गलत बोला ना, नहीं आता है। वेरी गुड। अब वो जवाब नहीं दे पाएगी, ऐसे ही जवाब देना चाहिए, गुड। चलो खैर ठीक है, लिख लिया क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट सर। चलो करो 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 करो, हो गया, हुआ। अभी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। A school bus, a school bus transported. Everyone, please pay attention. A school bus transported a school bus transported an excursion party to a picnic spot 150 km away. A school bus. Everyone, please. A school bus transported an excursion party to a picnic spot 150 kilometers away. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 km/h. तो अगर आप लोग देखेगा क्वेश्चन तो लिखा है स्कूल बस एक एक्सकर्शन पार्टी, बेसिकली एक पिकनिक था, तो 150 किलोमीटर अवे लेकर गया, फिर उसके बाद टिप टिप बरसा पानी, एंड द बस हैड टू रिड्यूस इट्स स्पीड, एंड द बस हैड टू रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 5 km/h, एंड इट टुक 1 hour लॉन्गर टू मेक द रिटर्न ट्रिप। ठीक है ना, तो डिस्टेंस तो जितना ट्रेवल अपफ्रंट किया होगा उतना ही रिटर्न जर्नी में किया होगा। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न। प्लीज सॉल्व इट एवरीवन, एंड बेटर नॉट बी डिस्कसिंग, क्योंकि अगर आप कोई बातचीत किया एक्सेप्ट सम फोकस के हम बाहर कर देगा, क्योंकि ये सम में अटेंशन चाहिए। प्लीज गिव इट द ड्यू रिस्पेक्ट, ट्राई करो, एक इक्वेशन फ्रेम करो आप लोग। हिंट है कि टाइम का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि टाइम ही निकालना आफ्टर ऑल, हिंट ये है।
क्वेश्चन को फोकस करके पढ़ो, वापस से बोल रहा है हो जाएगा। आइए देखिए आप लोग, a school bus transported an excursion party to a picnic spot 150 meters kilometers away. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by so and so, and it took 1 hour longer. मैं बोला let the original speed be x किलोमीटर पर आवर, बोलो बोलो, लिख लो फटाफट। लेट द ओरिजिनल स्पीड भी बोलो x किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। अब दोस्तों यहां पर बोला गया है पिकनिक स्पॉट तो 150 किलोमीटर दूर है, तो भाई हर्षित अगर 150 जाने का दूर है तो आने का कितना दूर होगा? 150 ही होगा। तो यानी कि ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनली जो जाते समय टाइम लगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, अब आप लोग यहां पर सुनिएगा, डिस्टेंस है 150 और स्पीड था x। कौन कौन कम से कम इतना लिख पाए? और ईमानदारी से बोलना, जो नहीं किया वो लोग भी गधों जैसा हाथ मत उठाना, कुछ हीरो नहीं प्रूव हो जाओगे। अभिनव लिखा, आ फटाफटा, फटाफटा। ठीक से कर, गलत है पहले, क्योंकि अभिनव प्लीज पे अटेंशन, हो गया, बैठियो बैठियो। तुम्हारा क्या है पहला? अभिनव लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। उसको कायदे से पहले कॉपी करो, फिर मैं आगे समझाऊंगा, डाउट होगा तो पूछो, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम यार। क्लियर है क्या सर आप लोग को? क्योंकि ये सम बढ़िया है, कायदे से सुनिए। अब क्या हुआ, एवरीवन प्ले पे अटेंशन, प्रज्ञा अब आप ध्यान दीजिए। हुआ यूं कि स्पीड जो था वो 5 किलोमीटर से कम हो गया था, आई गेस, रिड्यूस्ड स्पीड बाय ये है ना। तो न्यू स्पीड, बोलो बोलो, न्यू स्पीड क्या हो गया? x-5, बोलो बोलो, न्यू स्पीड क्या हो गया? x-5 किलोमीटर पर आवर। तो अब शौर्य अगर थोड़ा सा भी सोच सक रहा है तो ये बता न्यू टाइम कितना लगेगा, सिर्फ शौर्य बोलेगा। -5 ना, सही, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा था, गलत बोल दिया। 150/x-5 होगा ना दोस्त। वेरी गुड यार, इतना आर्स लगेगा, इतना आर्स लगेगा। भाई किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना, ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, कम ऑन गाइस, मेकिंग सेंस यार। सही है सर। तो यदि इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, यदि इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, अब मैं पिक्चर आगे लेके चलता हूं। अब यदि आप लोग आगे देखेंगे तो देखिए, एक बात, अमन से क्वेश्चन है, एंड अमन कायदे से सोच के बोलना, गधे होने का प्रमाण मत देना, वो ऑलरेडी बहुत देते हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि बोला कि 1 घंटा उसको ज्यादा लगा। अब हम अमन लिखने वाला है एक टाइम माइनस दूसरा टाइम इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों टाइम के बीच में कितने का गैप था? 1 घंटे का। तो अमन अग्रीड। मेरे को ये बताओ एंड लेट हिम आंसर, ये टाइम ग्रेटर है, ये टाइम ग्रेटर है, और क्यों? कौन सा टाइम ग्रेटर है? क्योंकि जो ग्रेटर होगा वही आप पहले लिखिएगा डियर। तो अमन आप बताइए कि कौन सा आपको पहले लिखना है। देखिए इसीलिए हम बोला था, सोच रहा नहीं है कुछ भी और बोल दे रहा है बस। वो अगर स्लोली जा रहा है तो ज्यादा टाइम तो यहां लगेगा ना, थोड़ा सोच लेना, थोड़ा सोच ले भाई, जीरो आ जाएगा, फेल हो जाएगा बोर्ड्स में, फिर ये लोग को भैया भैया बोलते फिरेगा। इसलिए बोल रहा है, सुन ले, तुम भी इक्वली कैपेबल है, तुम कोई कम स्टूडेंट नहीं है, तुम इक्वली गुड है। हंसी मजाक शुड बी बैलेंस बाय इक्वली गुड स्टडीज। समझ आ रहा है तेरे को? और यहां पर इसलिए बोल रहा है कि पहले बाबू अमन आप लोगों को ये लगाना पड़ेगा अमन। क्यों अमन, समझ आया? क्योंकि बाबू ज्यादा टाइम अमन, हाँ, यहां लग रहा है। ये क्लियर है ना? और बाई माइनस, सॉरी, 150 बाई बोलिए कितना है? एक्स। भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन अगर फोकस तुम नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं हेल्प कर सकेगा। क्लियर है जी? क्लियर है। अब फ्रेंड्स, व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज एलसीएम। अथर्व आप बताएं हमें एलसीएम क्या होगा? गलत जवाब। x-5 और x में कोई कॉमन फैक्टर थोड़ी है बाबू।
तो दोनों का मल्टीपल नहीं समझे? अरे अथर्व, अगर 1/2 माइनस 1/3 है तो मेरे भाई 6 एलसीएम होता है ना। सेम लॉजिक से अथर्व बाबू यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 5 एलसीएम होगा। अथर्व श्योर हो आप समझे बात को? अब दोस्त इसको डिवाइडेड बाय ये हो गया x, कितना हो गया x, तो 150 इंटू एक्स क्या हो गया 150x। फिर से x इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स हो गया x माइनस 5, तो ये हो गया बोलो 150 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर है क्या? राइट सर। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट इम्प्लाइज 150x माइनस 150 इंटू एक्स कितना होता है बोलिए 150x, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 150 इंटू 5 कितना हो गया 750। भाई आप लोग देखें करेक्ट अमन आप सही बोल रहे हो, ये दोनों गायब हो गया सर। राशि हाँ ना बोलना पड़ेगा। हिमाक्षी जी, केशव भाई, अभिनव श्योर हो आप? पीछे रुद्रांश भाई, हर्षित, वेरी गुड। तो अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, तो दोस्तों 750 हो गया, x इंटू एक्स माइनस 5 उधर चला गया, हाँ या ना बोलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू कितना आया बताइए 750 आया। डाउट है बिंदास पूछ लीजिए। अथर भाई क्लियर आपको? प्रज्ञा, राशि, मुद्रिका, अक्षिता बताइए आप लोग। मुद्रिका, अक्षिता कोई डाउट है? श्योर आप लोग? सही है, सम हो गया था आप लोगों को खुद सही क्या? हाँ, तो वो इस चक्कर में मिस्टेक गया और क्या। जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0 डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए 750 चाहिए आपको, कितना चाहिए 750। 750 अगर आपको चाहिए, 1 इंटू 750, 750 होता है। अब माइनस 5 है, तो इट हैज टू बी अ बिगर नंबर। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई बिगर नंबर होगा तो 30 और 25 है। जिसको नहीं समझ में आया इधर देख ले भाई, 2 सेम इधर पे 375, फिर 5 7 75 है या ना, 5 15। तो आप लोग देखो एक मोमेंट पे आप लोग को दिखेगा कि जैसे 10 50 है, 15 है, बात नहीं बन रहा है, लेकिन ये 25 और ये 30 है तो बात बन रहा है, क्योंकि 25 और 30 5 दे सकता है, लेकिन -5 है। तो अथर्व दिमाग लगा, अगर -5 है अथर्व, तो मेरे को 30 को माइनस में रखना होगा और 25 को प्लस रखना होगा, क्योंकि जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तभी ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव होगा। विधि समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सो यही बात अपने लोग लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों। बस फिर क्या था, इन दोनों में x कॉमन है। तो अब देखो एक ब्रैकेट में x माइनस 30 आ गया, और एक ब्रैकेट में आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट्स आपका x प्लस 25 आ गया। तो x आ गया 30 और x आ गया बोलो बोलो -25। तुम लोग के पास कॉमन सेंस है कि -25 x जो है वो -25 कैसे हो सकता है? ड्राइवर क्या गाड़ी पीछे चला रहा था? ऑफ कोर्स नहीं। तो आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। अभी सम खत्म नहीं हुआ है, ये आपका स्पीड आया है, ये स्पीड आ गया जो ओरिजिनली था। क्वेश्चन क्या पूछा आपको? फाइंड द टाइम टेकन, नहीं, फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न, नॉट द टाइम। टाइम टेकन, हाँ एग्जैक्टली, ही सेड न्यू टाइम, परफेक्ट, आप सही समझ रहे हो हमको। न्यू टाइम, अवन सुना बात को? क्वेश्चन पढ़ा मन, लास्ट लाइन देख क्या लिखा है, फाइंड द न्यू टाइम टेकन टू रिटर्न। तो शौर्य एक बार ध्यान दे, शौर्य, हाँ 150 बाई एक्स माइनस 5 होगा शौर्य, परफेक्ट है शौर्य। हम बार बार बोल रहे हैं अमन, ये चीज शौर्य थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है कि वो मसी मजाक ठीक कर रहा है, पर अपना टाइम पे वो पढ़ाई पे जब कर रहा है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है अभी तक। जो जो है हमको आगे का नहीं मालूम, तो वो चीज को तुम भी मेंटेन करने की कोशिश कर ले भाई। तो हमको तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज होते हुए लग रहा है तो हम बता दिया पहले, 150/25 यानी कि 6 आवर्स। यशस्विनी आपका भी आंसर सही था, 6 आवर्स हो गया। क्लियर है क्या सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42 का पार्ट 2 में आइए, 42 का पार्ट 2 में आइए, 42 का पार्ट 2। हम सर आप इतना लेट लेट का सम्स क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि तुम लोग जैसे कोई 42 बोलता है, अरे बाप रे टफ सम होगा, हिमाक्षी जैसा बच्चा लोग, टफ ही होगा पक्का। जबकि सम टफ नहीं होता है, हर सम अलग हो सकता है, डेफिनेटली टफ नहीं हो सकता है।
तो इसलिए हम बोल रहे हैं वो सब करवा दे रहा है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू गिव लॉट्स ऑफ क्लासेस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। 42 का पार्ट 2, चलिए ट्राई करिए। ये परुल इज, सॉरी पॉल है, पॉल इज आपका एक्स ईयर्स ओल्ड, ये वाला सम, एंड हिज फादर्स एज। 42 का पार्ट 2 एवरीवन, पॉल इज एक्स ईयर्स ओल्ड वाला क्वेश्चन। हाँ, हेंस मतलब बाद में, करेक्ट। क्या हुआ अक्षिता मुद्रिका, तुम लोग साथ साथ क्यों सम कर रहे हो, अपना अपना करो ना। हुआ क्या, चलिए बात करते हैं। देखिए, पॉल इज एक्स ईयर्स ओल्ड, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू माय डिस्कशन नाउ। पॉल इज एक्स ईयर्स ओल्ड, फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज। तो स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज अगर एक्स स्क्वायर है तो फादर इज ट्वाइस दैट, बराबर है। आगे बोल रहा आप लोगों को 10 ईयर हेंस है, तो भाई 10 साल बाद, मतलब +10। तो एक सेकेंड, 10 साल बाद फादर का एज क्या होगा, 2x² +10। पॉल का एज क्या होगा बोलो, हाँ या ना। यहाँ पे एटीपी लिखा हूं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब क्या बोल रहा है ये लोग, फादर विल बी 4 टाइम्स पॉल्स एज, फादर विल बी 4 टाइम्स। अब गलती क्या होगा सुनो,
गलती क्या होगा दोस्तों, अब सुनो, अगर मैं शौर्य गलती करके दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। सही। अब सही हुआ। हर्षित पीछे एकदम समझ में आया। राइट सर। भाई किसने किसने ये स्टेप कर लिया ईमानदारी से। अमन क्या गलती हुआ आपसे? आया समझ में? विल बी, बी का मतलब इक्वल टू। हमेशा याद रखना प्रज्ञा, हिमाक्षी, राशि, कि यहाँ पे इक्वल टू का कोई बहाना तुमको क्वेश्चन देगा। विल बी इक्वल टू, लास्ट टाइम बोला था ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाइम इज 1 आवर। जैसे वो इज बोला मतलब वो इक्वल टू हो गया। ओके वी गेट इट। सो जो भी है, 2x² प्लस 10 इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स, 4x प्लस 40। सब कुछ एक तरफ ले आइए। 2x² माइनस 4x प्लस 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 4x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 2 ब्रैकेट में x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। कॉपी कर लें सारे लोग। क्लियर है क्या? अब राशि यहाँ पर बात बहुत सिंपल है। अब आप लोग देखिए गाइस, 2 उधर चला गया तो हो गया x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू, बोलो, 0। बराबर है। सो अब प्रज्ञा व्हाट आई एम टेलिंग इज, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 15 है मैडम। -15 और -2 चाहिए थे। हाँ, -5 प्लस 3, क्योंकि -2 चाहिए। प्रज्ञा बात समझ आ रहा है? बराबर है जी। राइट सर। दैट इंप्लाइज एवरीबडी, दैट इंप्लाइज इन दोनों में दोस्तों x कॉमन है और इन दोनों में दोस्तों 3 कॉमन है। बराबर है जी। सो बस और क्या, x माइनस 5 अगर 0 है तो x इक्वल टू 5 हो गया, और x प्लस 3 अगर 0 है तो x इक्वल टू -3 हो गया। बट क्वेश्चन क्या मांग रहा था आपसे? फाइंड देयर एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हाँ सही है। तो पॉल का x हो गया, तो पॉल इज 5 इयर्स, यस और नो? पॉल इज 5 इयर्स। पॉल इज 5 इयर्स। अरे -3 कैसे होगा, पास जन्म में है क्या? 5 ईयर हो गया ना पॉल का एज, कांट बी नेगेटिव। एंड उसके फादर का एज जो है वो आई थिंक सो 2x² है। प्रेजेंट बोला है हाँ या ना? फादर 2x², 50 इयर्स। भाई क्लियर है हाँ ना बोलेंगे सारे लोग? क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो बोले? यस सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि इतना ही इसमें लॉजिक है। 43 प्लीज, 43 प्लीज, या 43 रहने दीजिए आप लोग, 42 का 1 ही कर लीजिए। 43 का क्या हिंट है, तो छाप लोगे आराम से। 42 का 1 कर लो। हो गया हिमाक्षी? ट्राई करें, रीड करें।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड यंगर ब्रदर अमित इज 47। या ICSE 2017 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 550। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, हाँ। लेट विवेक्स एज बी एक्स, बोलो लेट विवेक्स एज बी, लेट विवेक्स एज बी। अरे तो भाई कॉमन सेंस है कि अगर विवेक का एज एक्स है तो यंगर ब्रदर का एज होगा 47 माइनस एक्स। थोड़ा बुद्धि लगाओ कि दोनों को टोटल करके 47 आता है, तो यंगर ब्रदर का 47 माइनस एक्स होगा। कौन कौन ये फिगर आउट कर लिया था? काफी कम लोग यही कर सके होंगे। अभी क्लियर है? फिर दोनों का 47 है तो एक का 47 माइनस एक्स होगा, है ना। और लिखा अब दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 550। बस दिस इज, हम बार बार बोल रहे हैं देयर विल बी नो सब्स्टिट्यूट फॉर बेसिक बुद्धि एप्लीकेशन। वो नहीं सिखा सकेगा कोई। वो तुम्हारा इनहेरेंटली जो बुद्धि लगाने का कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा, तुम उसी पे लगाएगा। हम सम करवा सकता है, बुद्धि खुद से लगाना पड़ेगा। x इंटू 47, 47x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 550। तो सब अगर उधर चला गया तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550, क्योंकि मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को और 47x को उधर भेजा। सो देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। शौर्य डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है शौर्य, बोलो। हाँ तो क्या हुआ ना, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, 47x उधर गया तो माइनस 47x हुआ, क्या दिक्कत है उसके अंदर? प्रज्ञा बात समझ में आया क्या? 550 आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके। 25 22 ऐसा लग रहा है मेरे को, 25 और 22, राइट। अब देखो 25 और 22 है, हेलो, तो -25 -22। और जो लोग नहीं कर सकता इस वे में, वो लोग सिद्धाराचार्य करके निकल जाना। गधो जैसा मत बोलना कि मिडिल टर्म नहीं हुआ मेरे से। x हो गया x -25 और -22 x -25, तो भाई ठीक है, x -25 है और एक में x -22 है, इक्वल टू 0। तो x है 25 और x है 22, हाँ या ना? अब यार देखो ऐसा है, हम लोग को जबरदस्ती विवेक को 25 साल का बनाना पड़ेगा। विवेक इक्वल टू 25, यस और नो बोलो, क्योंकि उसका यंगर ब्रदर अमित उससे छोटा है। तो अमित का एज कितना हो जाएगा? 22, 47 माइनस 25, हाँ या ना? अब तुम लोग के घर में ये, तुम लोग जब घर जाएगा प्रैक्टिस करेगा, ये सोच सकता है कि सर 25 साल क्यों लिए, 22 क्यों नहीं लिए? अगर हम विवेक का एज 22 ले लेता तो इसका छोटा भाई का एज 25 हो जाता। छोटा भाई कभी ऐसा हुआ हिस्ट्री में, पहला पैदा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या अजीब सा बात हो जाएगा? इस वजह से जो है, ऑफ कोर्स विवेक का एज को 25 ही रखना पड़ेगा, जबकि आंसर दोनों बोल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो विवेक और अमित का एज ये हो गया अपने लोग का 25 और 22। क्लियर है? और अमन एंड अथर्व प्रैक्टिस करें आप लोग। केशव प्रैक्टिस करके लाए हो? अभी चेक करवाओ। एंड तुम लोग दोनों प्रैक्टिस करो पीछे बैठ के। चलो, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। होमवर्क दिस एंटायर एक्सरसाइज। तो हम थोड़ी बोला थर्सडे